नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज जिस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उस वक्त बाहर रिमझिम बारिश हो रही है। वैसे ही नवंबर का तीसरा सप्ताह जा रहा है। नेचुरली ठंड तो हो ही गई है, परंतु इस बारिश के कारण ठंड में और बढ़ोतरी हो गई। अगर हवा चलेगी तो और बढ़ेगी ठंड। वैसे भी ऊपरी पहाड़ियों पर बर्फ पड़ने शुरू हो गई है। अच्छा मौसम है। ऐसे अच्छे मौसम का आप अपने घर बैठे या अपने ऑफिस में अपनी दुकान पर बैठे आनंद लीजिए। एक कप कॉफी पीजिए और मेरी बातें सुनिए। मेरी बातें वैसे बोरिंग होती हैं, परंतु यूजलेस नहीं होती। तो भैया आप आपको तो पता ही है, हर दिन कुछ ना कुछ नई बात हो, ऐसी सोच रही है हमारी पार्टीज की, खासतौर पर रूलिंग पार्टीज की। कोई भी रूलिंग पार्टी तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के टाइम में एक जमीन का घोटाला हुआ था, और वो जमीन का घोटाला जो है ना 25,000 करोड़ रुपए का हुआ था। सरकारी जमीन थी, और सरकारी जमीन महबूबा मुफ्ती ने अपने चाहने वाले लोगों को कौड़ियों के भाव दे दी। अब वो सारी जमीन सरकार वापस ले लेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि जमीन वापस लो। बेचारे भूल गए। कई बार हो जाती है गलती। बीजेपी वाले भूल गए कि जब ये सारा कांड हो रहा होगा 2016, 17, 18 में, उस वक्त बीजेपी वाले भी तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में शामिल थे। तो जितनी दोषी महबूबा मुफ्ती होगी इस घोटाले की, उतने ही दोषी आपके मंत्रीगण भी तो होंगे जो महबूबा के सरकार में शामिल थे और मंत्री पद ग्रहण किए हुए थे, या नहीं भी था कोई मंत्री, एमएलए के तौर पर ही सही। तो जब सरकार ही अपनी है, उसमें जो घोटाला होता है उसकी तो हिस्सा पत्ती मिलती ही होगी। उस वक्त जिस वक्त ये सरकार में थे, सवाल मेरा यह है, महबूबा की सरकार थी और ये उसमें शामिल थे, तो इनको जरूर पता होगा कि महबूबा मुफ्ती क्या क्या गलत फैसले ले रही है, क्या क्या गुल खिला रही है, किस तरह सरकारी जमीनों को, सरकारी खजाने को ये लोग लूट रहे हैं। उस वक्त क्यों चुप थे भाई? उस वक्त क्यों नहीं बोले? शायद उस वक्त सत्ता की चाशनी चाटने में लगे हुए थे। अब क्योंकि सत्ता का कोई लालच नहीं है, इस करके चाहे महबूबा मुफ्ती को बदनाम करो, चाहे फारूक अब्दुल्ला को बदनाम करो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। कहते हैं फारूक अब्दुल्ला भी इस जमीन के घोटाले में शामिल रहा है। फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, अब उसका बेटा, ये जो खानदान है ना, काफी लंबे समय से पॉलिटिक्स में है, अमीर खानदान है। अब तो इनको ये हेरा फेरियां करने की जरूरत नहीं। अगर है भी तो जितना शोर जम्मू कश्मीर के घोटाले के बारे में मचाया जा रहा है, उतना ही शोर, उससे ज्यादा ही सही, उन मंत्रियों, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बारे में भी बचाओ, उनकी भी इंक्वायरियां करवाओ जो आपकी सरकार में है।
303 मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, उनमें से आप इंक्वायरी तो करवाओ कितने के लोग हैं जो ऐसे घोटाले में शामिल है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आज से 20 साल पहले वो कितने का अमीर थे और अब कितने अमीर करोड़पति हो गए हैं, अरबपति हो गए हैं। ये पैसा कहां से आया? बस लगा दो इनके पीछे सीआईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। मुझे यकीन है कि आपकी सरकार को खतरा नहीं होगा अगर मोदी साहब ईमानदारी से जितने के एनफोर्समेंट डायरेक्टर, सीआईडी, सीबीआई, जितने भी है ना इनके इनकम टैक्स वाले, विरोधी पार्टी, विरोधी दलों के लीडर्स के ऊपर एक्शन करते हैं, उतना ही सीवियर एक्शन अपनी पार्टी के इन गंदे कीड़ों के बारे में होना चाहिए ना, ताकि एक बार साफ हो जाए। मैली कुचैली चादर आप ओढ़ोगे तो आपकी शान खराब होगी, विरोधी दल वाले ओढ़ेंगे तो उनकी शान खराब होगी। तो साफ सुथरी स्वच्छ चादर करने के वास्ते धुलाई तो बड़ी जरूरी है। एक खबर पढ़ रहा था मैं, नीतीश कुमार कहता है बिहार का मुख्यमंत्री सो कॉल्ड है फिलहाल, क्योंकि अभी तक प्रूव नहीं उसने किया कि वो बहुमत में है। कुछ हेरा फेरी करके कर लो भाई, 2-4 एमएलए खरीद लो इधर उधर के। कहते हैं कि लालू प्रसाद जी जेल में बैठे बैठे मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वो तो जेल में है, उसकी तो लिमिटेशंस है, आपकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है। वो तो अपराधी है, अपराधी की लिमिटेशंस है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। वो कितना ताकतवर है कि वो जेल में बैठा बैठा ही आपको डरा रहा है, आपको उसका डर लग रहा है। और आप कितने बुदबुदे हैं, आप कितने बुजदल हैं, आप कितने नालायक और निकम्मे हैं कि मुख्यमंत्री भी हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ सरकार भी चला रहे हैं, और फिर भी आपको डर है लालू हमारी सरकार करा देगा। अगर इतना ही डर है तो भाई अपना चोला उठाओ, जिस तरह फकीर साहब कहते हैं, और चले जाओ। बहुत कर लिया 15 साल राज। और पुराने जमाने में होता भी ऐसा ही था, राजा लोग अपना राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते थे और अपनी राजगद्दी, अपना राजकाज अपने बेटे को या किसी को दे जाते थे कि अब हम वानप्रस्थ आश्रम धारण करने जा रहे हैं, आप भी कर लो वानप्रस्थ आश्रम धारण। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं और मैं कांग्रेस के या किसी दूसरे की, मुझे पार्टियों से कुछ लेना देना ही नहीं है, परंतु एक लेमैन के हैसियत से मैं ये चाहता हूं कि ये इनकी छवि भी साफ सुथरी हो। अब जरूरी थोड़ा है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा खाया ही हो, चारे का पैसा खाया हो सकता है कि कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस, कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट्स मिले और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और लालू बेचारा भोला भाला रगड़ा गया। आफ्टर ऑल कोर्ट ने तो फैसले गवाहियों पर ही करने हैं ना। अब जरूरी थोड़ा है बापू आसाराम ने औरतों का बलात्कार ही किया हुआ, पर सबूत ऐसे पेश कर दिए गए कोर्ट में कि एक साथ बलात्कारी बना दी। आजकल ये इतना ही, आज जिनका जन्मदिन है उनका हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सदस्यों की रही है, आनंद प्रसन्न रहिए चलते चलते। पॉलिटिक्स, राजनीति एक ऐसी गंदी दलदल है कि जो इसमें फंस गया, अगर वो राजगद्दी पर पहुंच गया तो ठीक है, अगर नहीं पहुंच गया तो सारी जिंदगी
गंदगी के छींटे पीछा नहीं छोड़ते। नमस्कार।